एवरीवन। तो वेलकम बैक टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। तो आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अनदर बेसिक वीडियो की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक्स। तो आज हम न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारा, जैसे कि कई बार होता है कि आपको बोलते हैं न्यूट्रिएंट हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये फोर्टिफाइड है या एनरिच्ड है, तो इसका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। तो जब हम कोई भी फूड में जैसे न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी है, मतलब जो भी, जैसे उसके सपोज हमने उसका डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाया कोई मिनरल का, जैसे आयरन का, तो हम उस प्रोसेस को जिससे हम उसका इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिएंट, उसको हम एनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनहेंसिंग न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स इन फूड बाय स्पेशल मेथड्स इज कॉल्ड एनरिचमेंट। फिर हम क्यों एनहेंस करते हैं, मतलब हमें ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बॉडी की मीट करने के लिए, क्योंकि अगर हम बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसीजेज हो सकती हैं, सिंड्रोम्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। यही कि आपको एकदम, जैसे कि न्यूट्रिशन एडुकेसी में आ जाता है कि आपको, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए, तो उस चीज़ की वजह से जो हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जो एनहांस होती है उस चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट है टू कंज्यूम फूड इन अ बैलेंस्ड मैनर। ये नहीं कि आपने, कई बार क्या होता है कि बोला जाता है कि आप ये खाइए, सिर्फ फाइबर्स खाइए तो आपका जो होगा वेट लॉस हो जाएगा और बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइबर 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 इनटेक करते हैं और बाकी जो होते हैं इंपॉर्टेंट हमारे वाइटामिन मिनरल सबको भूल जाते हैं। तो वो चीज़ है। तो हमारा बैलेंस मैनर के लिए, जो कि बैलेंस डाइट होता है, उस चीज़ के मेंटेन करने के लिए हमें एनहांस करने की ज़रूरत है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड की। फिर टू इम्प्रूव द फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ फूड, कि इन सब चीज़ों से हमारा कई बार क्या होता है, हमें सपोज़ क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो हर बनाने के ढंग में एक अलग टेस्ट आता है, अलग टेक्सचर आता है। तो उस चीज़ को हम जब भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमारा इम्प्रूवमेंट ही देता है न्यूट्रिटिव वैल्यू को। अगर आप जैसे मोमोज, जैसे आप मोमोज तो सभी खाते होंगे, तो कुछ लोग मोमोज फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग मोमोज स्टीम करके खाते हैं, तो दोनों का अलग फ्लेवर, दोनों का अलग टेक्सचर होता है। तो वही चीज़ बात की गई है। टू गेट वेराइटी इन फूड, ऑब्वियसली कोई एक खाना तो लगातार नहीं खा सकता ना, हर किसी को वेराइटी चाहिए, तो इसलिए। फिर टू असिस्ट इन प्लानिंग द डेली मेन्यू, कीपिंग इन व्यू द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड। ये वही चीज़ें हैं कि आपको सारा बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखना होता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें। फिर टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीज इन द बॉडी, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि जब अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो हमको डेफिशिएंसी डिसीजेस भी हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। एंड टू डेवलप गुड फूड हैबिट्स, क्योंकि आपने सुना भी होगा, कई लोग होते हैं कि जब सात्विक भोजन का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो तो उसमें होता है कि जब तक आपके पास गुड फूड आपकी टमी में जा रहा है तब आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा रैश फूड खाने लग जाते हैं तो आपके दिमाग में उतने ही डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। तो दैट इज़ गुड फूड हैबिट। फिर हमारे क्या क्या तरीके होते हैं एनरिचमेंट ऑफ फूड्स के। तो कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन, ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग cheaper and commonly available foods from different food groups to improve the quality of nutrients। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने बोला है कि कंबाइनिंग चीपर एंड कॉमनली अवेलेबल फूड्स, कि हमने बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि 5 स्टार चीज़ें नहीं देखी, जो हमारे घर में यूजुअली पाया जाता है या जो नॉर्मली मार्केट में पाया जाता है, उस चीज़ को हमने, जो हमारे नॉर्मल यूज़ प्रोसेस है, ना कि स्पेशल एयर फ्रायर आ रहा है या कुछ आ रहा है, उन चीज़ों को कंबाइन करते हुए जो हमारी जो टेक्निक होती है उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हेल्प्स यू टू ईट अ डाइट दैट हैज़ गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम फूड की क्वालिटी एनरिचमेंट का एक मेथड के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर चीपर एंड ईजिली अवेलेबल फूड्स दैट एनहांस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड कंसिडरेबली, कि जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया कि चीपर मतलब कि जो कॉमनली अवेलेबल हो। ठीक है, तो वो चीज़
कि हम कॉमन चीज़ों को लेके, जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो जो कॉमन चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके आप कैसे उनका हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट टू योर फैमिली, वही बेसिक चीज़ है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना ही लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा फर्मेंटेशन। A fermentation is a process in which some microorganisms are added to the food. They change nutrients already present in the foods into simpler and better forms and also make other new nutrients. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्मेंटेशन में हमेशा माइक्रोब्स का, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हमेशा रहता है। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसमें एडिशन हुआ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ऐसे भी नहीं डाल, आप ऐसे मत सोचिएगा कि हमने कोई ऐसे उठाया, जैसे कि कर्ड होता है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप उसका जैसे जामुन बोलते हैं दही जमाने के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमेशा पुराना कल्चर लेते हैं, यानी पुराना दही लेते हैं, उसका थोड़ा सा डालते हैं 1 स्पून एंड ऑल, तो उस चीज़ को जामुन कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि कर्ड सेटल करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे जब दही जमाने के प्रोसेस में जब हम वो ऐड करेंगे पुराना कल्चर यानी कि जामुन, तो वो माइक्रोब्स ऐड हो जाते हैं फूड में और वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मैं आपको दही का जो बता रही हूँ। तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, और इनसे और भी एक बेनिफिट होता है कि आपके जैसे न्यूट्रिएंट की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस करे हैं, आप एक बार जाके भी उन्हें देख सकते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, मतलब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ फर्मेंट करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम जिसमें माइक्रोब्स ऐड करके उसको रखते हैं, तो वो उसके अंदर जो भी आयरन है, मिनरल है या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज करता है। The microorganisms which cause fermentation break the proteins and carbohydrates into smaller parts which are easier to digest. इसका मतलब यही है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि वो जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जिनकी वजह से आपको डाइजेशन करने में ईजी रहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप रोटी को पूरा एक साथ तो मुंह में नहीं डालते ना, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, एक बाइट तोड़ते हैं, दूसरे बाइट तोड़ते हैं, फिर जिससे कि वो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो, आप उसको ईजिली च्यू कर पाए। तो ऐसे यही है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स एंड फूड्स लाइक पीस, बीन्स एक्सेट्रा, द मिनरल्स कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन आर चेंज इनटू बेटर क्वालिटी वंस। दीज आर देन इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वही चीज़ बात कर रहा है कि जब भी हमारा सीरियल्स या फूड हो गया, जैसे कि मटर और जितने भी ये होते हैं बीन्स वगैरह, तो इनमें क्या होता है कई बार एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं, तो फर्मेंटेशन की वजह से एक तो वो चीज़ का रिडक्शन होता है, प्लस जितना भी ये हमारे मिनरल्स हो गए तो उनका हमारा बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो वो ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जहाँ वो सपोज 5% होता, अब वो 15% होगा, ऐसे करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। फिर हमारा नेक्स्ट है, फर्मेंटेड फूड्स बिकम स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट एंड आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। अगर आप कोई भी देखेंगे, जैसे आपने सपोज दही लिया, तो दही तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, स्पॉन्जी टाइप सा हो जाता है। क्यों स्पॉन्जी इसलिए यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जब भी हमारा फर्मेंटेशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है या फिर कुछ हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो वो जो हमारे फूड को स्पॉन्जी करके बनाते हैं। जैसे ढोकला, ढोकला इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। आप जैसे भटूरा, अब उसमें क्या होता है, आटे को हम पहले उसको जो भी होता है हमारा, उसको डो को, जो उसका आटा होता है वो मल के रख देते हैं, फिर कुछ टाइम तक उसको छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम वापस से भटूरे बनाते हैं, तो वो भी हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको फर्मेंटेशन समझ में आया, क्योंकि फर्मेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको मिले होंगे फर्मेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब हम थर्ड टेक्निक के बारे में बात करते हैं, दैट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ एकदम,
जैसे हमारे स्प्राउट्स होते हैं, मूंग दाल होते हैं, तो अब हम कई लोग होते हैं वो लोग रात को भिगो के छोड़ देते हैं और फिर सुबह स्प्राउट्स खाते हैं। उसमें से एक वाइट कलर का छोटा छोटा शूट टाइप का सैप करके निकलता है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस बोलते हैं, सबको खाना चाहिए। तो वो हमारा जर्मिनेशन हो गया एक तरीके से। तो germination is a process in which small shoots come out of the dal or cereal when these are kept with small amount of water. तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्प्राउट्स। ये हेल्प करता है आपको इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड्स, वही एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स को रिड्यूस करेगा, अंदर जो कि हमारे मिनरल प्रोटीन्स होते हैं इन सब की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर एंड इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म्स। यही हमारा फर्मेंटेशन में था। फिर ग्रेन एंड पल्सेस बिकम सॉफ्ट आफ्टर स्प्राउटिंग, सो दे टेक लेस टाइम फॉर कुकिंग एंड आर इजी टू डाइजेस्ट। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम स्प्राउटिंग होती है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप कच्ची दाल तो खा नहीं सकते हो, आपको उसको जब आप वाटर में सोक करोगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सॉफ्ट हो ही जाएगा। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो वो कम टाइम लेगा कुक होने को। तो वही बोल रहा है कि वो लेस टाइम लेता है फॉर कुकिंग। तो ये हमारा जर्मिनेशन का एडवांटेज है। फिर थर्ड है इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड विद नो एडिशनल कॉस्ट। इसमें हमारा कहीं से कुछ एडिशनल कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, ना टेक्नोलॉजी का, ना कुछ सेपरेट हमने कोई हाईफाई कोई सब्जी या फल ऐसे कुछ मंगवाया है। हमने सिंपल एक घर में जो आती है नॉर्मल दाल, उसको हमने भिगो के रख रखा है थोड़े से पानी में, और उससे वो स्प्राउट्स हो गए। तो उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट तो लगी नहीं। तो दैट इज इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड विद नो एडिशनल कॉस्ट। तो ये हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये 3 मेथड समझ में आए होंगे, कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन। तो अब हम आज के लिए ये इतना ही करेंगे। पर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमको ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर examination.catalyst@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। एंड द फास्टेस्ट वे टू रीच टू अस इज़ ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिसपे हमारे टाइम टू टाइम क्विजेस ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड वी डिस्कस, दैट इज़ अ डिस्कशन ग्रुप। तो आप वहाँ पे भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।